ये जाल है मौजूदा सरकार का, ये पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है। ईडी सीबीआई एक ऐसा हथियार हो गया है सरकार के पास जिससे वो विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं, खुद ही लड़ेंगे, खुद ही जीतेंगे, मैच फिक्स्ड हो गया है, जैसा राहुल गांधी ने कहा था। प्राची जी, दो तीन बातें बड़े साफ कर दूं मैं आपके सामने। पहली बात तो ये कहा जाता है कि संविधान में ये नहीं लिखा कि अगर कोई जेल जाए तो वो मुख्यमंत्री रह सकता है या नहीं। मुझे नहीं लगता 1950 तक, 1949 में नवंबर में बन के तैयार हो गया था, 1950 तक संविधान निर्माताओं ने कभी स्वप्न में भी ये सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इस देश का लोक प्रतिनिधि बनेगा जो जेल में जाने पर भी इस्तीफा नहीं देगा। इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, ये प्रियम्प्ट कर ही नहीं सकता था कोई। आप उनके सारी संविधान सभा की और उस समय जो स्वाधीनता संग्राम में लड़ करके आए थे, उन्होंने कभी सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनेगा? पहली बात। इसलिए संविधान एक सेकंड, संविधान अधिकार, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता ना, संविधान ने अधिकार नहीं दिया हुआ। ये कहीं लिखा हुआ है कि नहीं जेल जाने के बाद भी रह सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये है तो संविधान मौन है। पहली बात, मौन इसलिए है क्योंकि तब किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अब बाकी लोगों की बात कर ले, लेकिन कट्टर ईमानदार पार्टी तो एक ही है ना इस देश में। कट्टर ईमानदार हूं, पहली बार खुद कहा मैं बड़ा घर नहीं लूंगा। किसी ने नहीं कहा था कि आप ये कहिए, किसी ने नहीं कहा था कि आप सिक्योरिटी मत लीजिए, खुद कहा कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। किसी ने ये नहीं कहा था कि आप बच्चों की कसम खा के कहिए कि मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी की से सहयोग नहीं लगाऊंगा। किसी ने नहीं, ये सब अपने आप लगाए गए थे अपने ऊपर। किसी ने तो गन पॉइंट पे ये कहा नहीं था। जो व्यक्ति खुद अपने किए हुए, अपने कहे हुए पर काबिज ना रहे, दूसरों की बात छोड़िए, और कट्टर ईमानदार तो एक ही है। मैं आपको फिर बता दूं आज प्राची जी, एक बात बड़ी साफ करना चाहता हूं मैं। लोगों को लगता है, एक सेकंड में बीच में नहीं बोला था भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला था ना, एक सेकंड, एक सवाल बस भैया। देखिए प्राची जी मैं चिल्लबो करने आता नहीं हूं भैया, प्रदीप जी कोई किसी के बीच में जो भी जवाब देना हो जरूर दें मेरे को। बात बड़ी साफ सी है कि आप एक बात मुझे बताएं कि यहां पर जिस तरीके से जो पैरामीटर्स, जो प्रमाण, जो प्रतिमान तैयार किए थे, वो खुद अपने तैयार किए होते। अगर अपने तैयार किए नहीं होते, कहीं संविधान में तो नहीं लिखा था ना, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि 200 रुपए की बिजली यूनिट पर, नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने वोट नहीं दिए जो सिर्फ 200 रुपए की बिजली लेना चाहते थे। यहां पे सैकड़ों हजारों लोग देश से विदेश से अपनी नौकरी छोड़ करके इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन अवनीश जी वो शामिल हुए थे तमाम लोग, आज उनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये क्रांतिकारी मैं ये जानना चाहता हूँ, उनमें से कोई भी व्यक्ति कुछ वादे याद दिला दीजिए। अवनीश जी आपने एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं, दिल्ली में वैट कितना, दिल्ली में शराब पर वैट कितना था अभी शराब नीति के समय में, और पेट्रोल पर वैट कितना था? इससे खुलासा हो जाएगा कि ये दिल्ली की सरकार कल्याणकारी राज्य थी या दारू वालों थी। ये जवाब तो आप ही दे सकते हैं घनेन्द्र जी, एक सेकंड, ये जवाब तो घनेन्द्र जी दे सकते हैं। दिल्ली के विषय में सवाल है। देखिए प्राची जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर वही नहीं, इस पर जवाब दे दीजिए, वैट पर। अरे यार मैं आपका सवाल का जवाब थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। देखा प्राची जी, देख लिया ना आपने, आप जवाब देते मैं आपको बता रहा हूँ प्राची जी, पेट्रोलियम दिल्ली में वैट पर घटा करके 1% किया गया, पेट्रोल बेच के दारू पर 1% कोरोना काल में आप चार्ज कर रहे थे और आप सवाल पूछ रहे हैं, और पेट्रोल पर कितना वैट? सेंट्रल गवर्नमेंट ये महंगाई खत्म करने आए थे यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल कर रही क्या? बता दीजिए ना, शर्म ये सवाल उनका था। अरे जो कम किया था बताइए ना, बता दीजिए दिल्ली में कितना वैट था। एक मिनट रुक जाइए प्रदीप जी, हाँ बोलिए। प्राची जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देश में दो तरीके के कानून नहीं हो सकते, और आप एक्साइज पे नहीं देंगे। आप जवाब दोगे कि भाई प्रफुल्ल पटेल को क्यों शामिल करा, अरे भैया पवार को शामिल करा, क्यों नवीन निगम को शामिल करा, क्यों अशोक चौहान को शामिल करा, क्यों भावना गवली को लिया? जवाब दोगे कि नारायण राणे के मान रहे हो ना, मान रहे हो ना मोदी जी भ्रष्टाचारियों को सेक्टर देते, मान गए, संघी भी मान गए, ईमानदार एक ही पार्टी है, सेक्टर देते मोदी जी भ्रष्टाचारियों के साथ बन गए पार्टी है ना। भ्रष्टाचार आज ये बता दो वैट आगे बीजेपी में करो, सारे भ्रष्टाचारियों को। अच्छा घनेन्द्र जी, एक सेकंड, और घनेन्द्र जी, एक सेकंड, बहुत अच्छे से डिबेट चला था। आप नाम बता रहे थे प्रफुल्ल पटेल का, एक एक नाम शहजाद जी से पूछ लूंगी। प्रफुल्ल पटेल का, हिमंता बिस्व शर्मा का नाम आपकी, एक सेकंड सर, आपकी लिस्ट में होगा, आपके लिस्ट में अजित पवार का होगा,
और बाकी तमाम जितने भी नेता हैं और छगन भुजबल का नाम भी इनसे पूछना है। मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो आप भी देने आए ना यहाँ पर। नहीं, प्राची जी, एक छोटा सा सवाल, एक 10 सेकंड का सवाल है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार उस इंडी गठबंधन की पहली बैठक में थे जिसमें ये लोग साथ गए थे मुंबई में, तब वो ठीक थे? आपने ले लिया, तब वो ठीक थे? नहीं, तब वो ईमानदार थे? सही था। तब वो ईमानदार थे ना? नहीं, लेकिन अब जैसे आरोप तो बीजेपी ने लगाए थे। अब जल्दी से फिर शहजाद जी जवाब देंगे। हाँ, बोलिए। प्राची देखिए, सवाल वही है, पूरी डिबेट का आपका सार यही है कि सो कॉल्ड एक्साइज जवाब नहीं देंगे। अब निजेश जी, अब 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, बोलिए। प्राची, आपकी पूरी डिबेट का सार यही है कि सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम हुआ या नहीं हुआ। अब हुआ तो किसने करा ये दो लोग हैं, यानी हुआ? एक का नाम है शरद रेड्डी, एक का नाम है मुगांता श्रीनिवास यानी रेड्डी। हुआ है? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी क्यों नहीं जाएगी पूछताछ करने बीजेपी के पास? हुआ है क्यों ना? नहीं जेपी नड्डा से बात करेगी? छोटा क्यों सा जवाब मुगांता राजीव जी। श्रीनिवास रेड्डी को यानी कि चुनाव हुआ लड़वा है, रहे? कहने का क्यों मतलब मुगांता ये श्रीनिवास है। रेड्डी के लिए मोदी की धनेंद्र वोट जी, मांग रहे? धनेंद्र अरे जी। देश जानना चाहता है कि और देश को पता होना धनेंद्र जी, चाहिए मैं